हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो लिखित होंगे, बट उसके साथ में कुछ और क्वेश्चन के साथ ही अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेंगे, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे। ये जो सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों का डिस्कस करने की कोशिश की है। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। जी हाँ, आर्यों का प्रिय पशु पूछा है तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। और यहाँ पर कई बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट पूछा जाता है। कैसे कि आर्यों का जो प्रिय देवता है वो कौन था, तो याद रखना वो थे देवराज इंद्र, है ना, इंद्र। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखें जो कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग यानी एक स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कैसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में, ये भी पूछा जा सकता, चांस हो सकता है ऋग्वैदिक काल में। और कौन सा ऋग्वैदिक काल? उत्तर ऋग्वैदिक काल। उसमें जो रावी नदी का प्राचीन नाम था उस समय कहा जाता था पुरुषनी नदी। जो वर्तमान में जो इस नदी का नाम है वो हो जाएगा रावी, है ना। तो आधुनिक नाम और वो दोनों ध्यान रखें, क्योंकि एक पक्ष में याद करने से आई थिंक कन्फ्यूजन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। जी हाँ, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि वेद कितने हैं, तो बता दूं आपको, वेद जो है 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, राइट। और पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम कोई ग्रंथ है ना तो ऋग्वेद है ना, एक तरह से वेद कह दो। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। यानी जो मनुष्य होने का जो पहला सबूत मिला है वो मिला है नर्मदा घाटी से। यानी जो मनुष्य का जो पहला प्रमाण मिला वो नर्मदा घाटी से मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन खुद में भी, और वैसे भी एक फैक्ट के नज़रिए से देखें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का वृतांत। यानी जो अरबों ने 712 में सिंध पर विजय हासिल की थी उसका जो कंप्लीट जो ब्यौरा मिलता है वो मिलता है चचनामा। और देखो इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। कई बुक्स लिखती है कि इस पुस्तक के जो लेखक है वो अली अहमद है, और कई बुक्स लिखती है कि ये जो बुक है वो अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है, यानी उस लेखक की अभी तक खोज नहीं हुई है। यानी कौन था, किसने लिखी, कुछ पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में ना डालकर आप सीधा याद रखें इस पुस्तक के जो लेखक है वो अली अहमद ही है। अगर क्योंकि इस के पीछे भी कुछ न कुछ है। कैसे? यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चचनामा जो है अली अहमद ने लिखी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पुस्तक अली अहमद ने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी, और उसका पता अभी तक नहीं लगा है। और बता दूं इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इसके जो प्रूफ है, यानी जो वैलिड प्रूफ है वो अभी तक नहीं मिला ना। तो ध्यान रखें इसका, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से कर लो, नहीं तो ये ऑप्शन बहुत कम पूछा जा सकता है, चांस है ही नहीं ऐसे, क्यों कंट्रोवर्सी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है इसका आकार कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो त्रिभुजाकार है। और एक है अफगानिस्तान है पार्ट इसका, और दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा भाग है भारत। और बता दूं 3 पार्ट में बटी हुई है, यानी 3 देशों में विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य फसल कौन सी है, तो जो उस समय जो फसलें होती थी मुख्य फसल जिसका यूज़ होता था वो होता था गेहूँ एवं जो 2 फसल थी, गेहूँ एवं जो, इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक, जिस समय राजा राज्याभिषेक होता था, यानी जिस समय राजा राजगद्दी पर बैठता था उसे हम राज्याभिषेक कहते हैं। तो उस समय जो यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है वो कौन सा यज्ञ था, तो याद होना चाहिए आपको राजसूय यज्ञ होता था उस समय, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि वैदिक संस्कृति अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखें जो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक। जी हाँ, ये हमारे ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं। अजात शत्रु का उपनाम क्या था, जो अजात शत्रु है उसका जो उपनाम था वो था कुणिक। क्या था?
कुणिक, यानी अजात शत्रु का उपनाम एक कुणिक भी, उन्हें कुणिक भी कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट है कि जैन धर्म मूलतः है, यानी जो जैन धर्म है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है, ऐसा कह सकते हो। तो याद रखना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अगर बौद्ध धर्म का भी आए तो दोनों का सेम रहेगा, अनिश्वरवादी। जी हाँ, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इसमें ईश्वर का जो अस्तित्व वो नहीं माना गया है। सिंपल आप वैसे ये समझ सकते हो, हाँ, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो जो शिशुनाग वंश था उसका जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। नेक्स्ट है सिकंदर का जल सेनापति कौन था, यानी जो सिकंदर का जल सेनापति था वो था निर्याकस। कौन था? निर्याकस। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, मौर्य एम्पायर ने कितने वर्ष तक शासन किया था, वो किया था 137 ईयर, यानी 137 वर्ष शासन किया था। और जो इसमें दो पुराणों का रेफरेंस आता है कि कई बार भागवत पुराण के अनुसार पूछा जाता है कि कितने राजा ने शासन किया, तो कहा जाता है 10, और विष्णु पुराण का संदर्भ लेते हैं तो कहा जाता है 9, है ना, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे, यानी शकों ने भी भारत पर शासन किया है, तो जो शक राजा कहलाते थे स्वयं को क्षत्रप कहते थे। इसलिए आपने नाम सुना होगा अक्सर शक, क्षत्रप, रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन का नाम सुना होगा। अगर आपने हिस्ट्री का अगर शक साम्राज्य पढ़ा है ना तो आपको याद होगा थोड़ा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, तो अभी डिस्कस किया था अनिश्वरवादी, इसमें भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का महान शासक कौन था, यानी गुप्त वंश जो था वो श्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो सबसे महान शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, ये चंद्रगुप्त प्रथम यानी गुप्त वंश का है, इसे आप मौर्य साम्राज्य से ना जोड़ें, वो अलग चंद्रगुप्त है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो जो समुद्रगुप्त था ये भी गुप्त वंश से रिलेटेड है, वहीं के शासक है, तो ये थे, इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन थे। नेक्स्ट है कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ, कनिष्क की जो डेथ हुई थी वो 102 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खुद में क्वेश्चन। जो कुषाण वंश है उसी के शासक है कनिष्क, याद रखें। और कुषाण वंश से ही संबंधित है नागार्जुन, है ना, वासुदेव, इसका हो जाएगा अंतिम शासक वासुदेव। और बता दूं नागार्जुन के बारे में, ये एक तरह से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माध्यमिका सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था ना, ध्यान रखें। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था नागभट्ट प्रथम। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु। जी हाँ, औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य के शासक था, तो उसकी जो डेथ हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर उत्तर मुगल सम्राट स्टार्ट हो गया था, है ना, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट है बाबर की मातृभाषा क्या थी, यानी मुगल एम्पायर को खड़ा करने वाला जो शासक था वो बाबर ही था, जो उज्बेकिस्तान से आया था। और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तुर्की इसकी मातृभाषा थी। फिलहाल ये डिस्कस है। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वो था 1556 ईस्वी में, और 1542 में अकबर का जन्म होता है। तो ध्यान रखें 1542 जन्म होता है, 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है। और 1556 से 1560 के मध्य जब इसकी अकबर की जो उम्र थी वो कम थी, तो ये बैरम खां के संरक्षण में रहा करता था ना। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। वो कराया शेरशाह सूरी। किसने कराया था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है भारत में सूर्यवंश की नींव किसने रखी थी। जो आपको बता दो, जो भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी या नींव रखी थी, कुछ भी कह दो, शेरशाह सूरी ने ही रखी थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि मंदसौर की संधि कब हुई। जो मंदसौर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1818 ईस्वी में, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन था। और मैं बता दूं शायद इसमें मैंने 32 या 33 क्वेश्चन रिटर्न ऐड किए थे, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ज़्यादा बताई है। तो आई होप आपको 60-70 क्वेश्चन तो आज आपने इन्जॉय किए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।